नमस्कार सभी को। चलिए, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। साइटोलॉजी चैप्टर चल रहा था, ठीक है। चलिए, हेडिंग डालें नेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगली हेडिंग उसी के आगे, हेडिंग डालो एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो समझेंगे क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदव्वी जालिका। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी नाम भी लिख लें। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अंतःप्रदव्वी जालिका। अब ये क्या होती है, जरा इसे समझने का प्रयास करें कि अंतःप्रदव्वी जालिका क्या होती है, क्या काम होता है इसका, क्या इंपॉर्टेंट रोल्स है इसका। कुछ तो होगा अगर सेल के अंदर है, हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ध्यान दो। जैसे मान लो ये हमने एक सेल बनाया। क्या बनाया? सेल। सपोज ये हमने सेल बनाया, ठीक। तो सेल के अंदर ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक। अब इस न्यूक्लियस और ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? ऐसे सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। सेल के चारों ओर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। पढ़ चुके हैं। ये आपकी सेल हो गई, कोशिका। और कोशिका के चारों ओर क्या होती है? कोशिका के चारों ओर होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होती है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक। न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। केंद्रक, ठीक। अब ध्यान दो, होता क्या है केंद्रक और सेल के बीच में, इस तरह से केंद्रक और सेल के बीच में। केंद्रक कह सकते हो, केंद्रक और सेल के अंदर ही है बेसिकली। केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में इस तरह से कुछ संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं होती हैं। अब देखो, अगर इसको हम तोड़ें, इंडो मतलब इनर, इंडो मतलब अंदर। कहां अंदर? सेल के अंदर, इनर अंदर। प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, मेम्ब्रेन। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेट, जाल। रेटिकुलम का मतलब होता है नेट, मतलब जाल। तो देखो होता क्या है, सेल के अंदर, सेल के अंदर कई सारी झिल्लियों का जाल होता है, कई सारी मेम्ब्रेन्स का नेट होता है, जाल होता है। इस तरह से केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में यहां पर इस तरह से बहुत सारी, ये क्या है आपकी? झिल्लियों का जाल है, झिल्लियों का जाल है। इसी को भाई साहब बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, पूरी संरचना को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को बोलते हैं अंतःप्रदव्वी जालिका, राइट। अब ये अंतःप्रदव्वी जालिका को और समझें, क्या होती है ये। तो पहला पॉइंट, अगर हम पूछें यार इसकी खोज किसने किया, कुछ तो कोई किया होगा। इसका डिस्कवरी किसने किया? तो ध्यान दो, अंतःप्रदव्वी जालिका की खोज करने वाले का नाम है पोर्टर। क्या नाम है? पोर्टर ने इसकी खोज किया है। इसका खोज करने वाले का नाम है पोर्टर। ये हो गई आपके अंतःप्रदव्वी जालिका। फिर इसमें और क्या खास है, ये जो है ना आपकी, इनमें यहां पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली, इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? ये पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम हम पढ़ चुके हैं, यस। तो इस जो ये आपकी जो संरचना दिख रही है, जो ये जाल दिख रहा है, नेट दिख रहा है, इसमें कुछ ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में जो केंद्रक के नजदीक होता है, ऊपर वाले भाग में जो केंद्रक के नजदीक होता है, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये राइबोसोम है तो ये भाग क्या करेगा? प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन बनाने में मदद करेगा।
प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, ठीक है। और इस भाग को बोलते हैं हम ईईआर। क्या बोलते हैं? ईईआर। ध्यान दो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईआर। ईआर लिखा रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ईआर। तो ईआर से आप समझ जाइएगा कि वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है, अंतःप्रदव्वी जालिका की बात हो रही है, ठीक है। अब इसका नाम है ईआर, ऐसे लिखा रहेगा परीक्षा में। तो ईआर का मतलब क्या होता है? सॉरी, ईआर नहीं, आर ई आर होता है। क्या होता है? आर ई आर। आर ई आर, रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदुरा। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा या खुरदरी। खुरदरी, खुरदरी, खुरदरवी अंतः प्रदव्वी जालिका। तो ये हो गई खुरदरी अंतः प्रदव्वी जालिका। और नीचे वाले भाग में ध्यान दो, नीचे वाले भाग में पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। यहां अगर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो इसको बोलेंगे स्मूथ। क्या बोलेंगे? स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे यानु, ठीक है, यानी चिकनी चिकनी अंतःप्रदव्वी जालिका, ठीक है। ये चित्र आप जरूर बना लीजिएगा अच्छे से, कंफर्म। तो ये संरचना हो गई, आगे हम देखते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो अंतःप्रदव्वी जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है। कुछ में पार्टिकल्स होते हैं, कुछ में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करेंगे, तो उसको बोलेंगे ईईआर, सॉरी आरईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नीचे वाले भाग में नहीं होंगे, और जब नीचे वाले भाग में नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे चिकनी अंतःप्रदव्वी जालिका, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो प्रकार से हो गई। अब ध्यान दो, जो आपका हो गया इधर कौन सा भाग हो गया? इधर मान लो हो गया आपका आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदव्वी जालिका। और इधर हो गया स्मूथ वाला, क्या हो गया? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER हो गया, ठीक है। इधर हो गया आपका चिकनी अंतःप्रदव्वी जालिका, और इधर हो गया आपका खुरदरी अंतःप्रदव्वी जालिका। तो ये खुरदरी इस वजह से है क्योंकि इसमें तो राइबोसोम प्रेजेंट है, पार्टिकल्स के फॉर्म में चने के आकार में होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट है। अगर इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन बनाएगा। मतलब भाई अंतःप्रदव्वी जालिका का ये वाला भाग, अंतःप्रदव्वी जालिका का ये वाला भाग प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा। और इसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा, इसमें राइबोसोम तो नहीं है, इसमें पार्टिकल्स तो नहीं है, राइबोसोम तो नहीं है। लेकिन राइबोसोम नहीं है तो इसमें कुछ और है। क्या इसमें पाया जाता है लिपिड्स। क्या पाया जाता है? लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। आगे स्टेरॉइड हम पढ़ेंगे क्या होता है, लिपिड होता है और स्टेरॉइड होता है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये लिपिड और स्टेरॉइड बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। बस यही इसका काम है। ये वाली झिल्ली किसके नजदीक होती है? तो ये केंद्रक के नजदीक होती है, ये आपका केंद्रक न्यूक्लियस के नजदीक होती है, न्यूक्लियस के नजदीक। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ये किसके नजदीक होती है? आपका नाभिक के नजदीक होती है। जो आपकी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये केंद्रक के नजदीक होती है। और ये किसके नजदीक पड़ेगी बताओ? तो ये पड़ेगी सेल मेम्ब्रेन के नजदीक। किसके नजदीक पड़ेगी? कोशिका झिल्ली के नजदीक पड़ेगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म? यस, ठीक है। तो इसकी खोज किसने किया है? अंतःप्रदव्वी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, सॉरी, अंतःप्रदव्वी जालिका की खोज किसने किया है? पोर्टर ने किया है। अंतःप्रदव्वी जालिका क्या होती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो मतलब अंदर, सेल के अंदर, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेटिकुलम का मतलब जाल। तो सेल के अंदर कोशिका झिल्ली का जाल होता है, उसे ही बोलते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये करती क्या है, ये प्रोटीन्स बनाती है, लिपिड्स बनाती है और स्टेरॉइड्स बनाती है। इसमें दो टाइप हैं, एक है रफ और एक है स्मूथ। तो रफ वाले में रफ क्यों है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली राइबोसोम होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद स्मूथ वाले में स्मूथ इस वजह से है क्योंकि उसमें क्या नहीं प्रेजेंट है, उसमें पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट है, राइबोसोम नहीं है, तो ये लिपिड एंड क्या बनाती है, स्टेरॉइड बनाती है। कंफर्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राइट, तो ये हमारा समाप्त हो गया। चलिए अगली संरचना हम देखते हैं। अगली हेडिंग डालो भाई। अगला हेडिंग है हमारा वैक्यूल्स। क्या नाम है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है। अब ये वैक्यूल्स क्या होता है जरा समझो। इसको हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं, रसधानी। रसधानी या रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं, रसधानी या रिक्तिकाएं, रिक्त स्थान। देखो यहां से वर्ड मिल गया मुझे। अगर आप देखो तो रिक्त स्थान, रिक्तिकाएं, यानी ये रिक्त स्थान होगा। ये कहां होगा, तो ध्यान दो, ये जैसे हमने सेल बनाया, एक ये मेरा एक सेल है, बॉडी में हमारे सेल प्रेजेंट है। अब इस सेल के अंदर क्या होता है भाई, कुछ रिक्त स्थान इस तरह से हो, ऐसे, इसी को बोलते हैं वैक्यूल्स। तो सेल के अंदर कुछ खाली स्थान भरा है, उसमें खाली है, कुछ नहीं है, रिक्त स्थान पड़ा है सेल के अंदर, उसी को बोलते हैं वैक्यूल्स। अगर ये खाली स्थान है तो कुछ तो कर रहा होगा, ऐसे थोड़ी ना सेल के अंदर है भाई, कुछ तो काम होगा ना उसका, खाली स्थान है। अब खाली स्थान है तो ये करता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये इमरजेंसी टाइम काम करता है, आपातकाल के समय, ठीक है, इमरजेंसी टाइम में, आपातकाल के दौरान काम करता है। आपातकाल, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान ये कार्य करता है, ठीक है। अब आपातकाल के दौरान क्या करता है, इसके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है, इसके अंदर विटामिन स्टोर हो जाते हैं, इसके अंदर कई सारे मिनरल्स स्टोर हो जाते हैं, खनिज स्टोर हो जाते हैं, मिनरल्स, खनिज। समझो बात को। मुद्दा यह है कि कभी कभी मान लो हम खाना नहीं खाते हैं, हम एनर्जी नहीं लेते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो हमारी सेल को तो चाहिए पानी, ऊर्जा, विटामिन, मिनरल्स। तो हमारी सेल क्या करती है, सेल के अंदर एक भाग है वैक्यूल्स, जो खाली स्थान, उसमें पहले से ही वो एक्स्ट्रा भर लेती है, वाटर एक्स्ट्रा भर लेगी, मिनरल्स एक्स्ट्रा भर लेगी, भरा रहता है। मान लीजिए आप एक दो दिन पानी नहीं पिए, तो वो वैक्यूल्स के माध्यम से सेल को मिलता रहता है, सेल को मिलता रहता है, पानी वगैरह, मिनरल्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अंदो इसको बोलते हैं पैकेट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पैकेट ऑफ सेल, पैकेट ऑफ सेल। इसको सेल का पैकेट कहते हैं, कोशिका का पैकेट। जैसे हम लोग पैकेट रखते हैं, पैकेट में अपना पैसा रखते हैं, वैसे ये समझ लो सेल का पैकेट है, सेल में ये है और ये पैकेट का काम कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें मनी पड़ी है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जो कभी खर्च होगा जब कभी हमारे पास नहीं होगा, तो ठीक है, तो पैकेट ऑफ सेल बोलते हैं इसको। अब बात आती है इसकी खोज किसने किया, तो ध्यान दो, इसका डिस्कवरी करने वाले का नाम है, खोज करने वाले का नाम है गार्नियर। क्या नाम है भाई, गार्नियर नाम है। और ये वैक्यूल शब्द देने वाले का नाम है डुजार्डिन। क्या नाम है, डुजार्डिन। वैक्यूल्स जो शब्द दिया है उसका नाम है डुजार्डिन। और सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले इसको देखा था, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व। ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले इसको किसने देखा था, तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करने वाले का नाम है, सबसे पहले देखने वाले का नाम है स्पॉल जेनी। और किसमें देखा था, तो बता देना, प्रोटोजोआ। आगे पढ़ोगे आप, प्रोटोजोआ में देखा था। किसमें देखा था इसको, प्रोटोजोआ में देखा गया था इसको सबसे पहले। ये है आपका वैक्यूल्स। कंफर्म, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वैक्यूल्स, पॉइंट और ऐड कर लो। ये जो आपका वैक्यूल्स है, इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन ऐसे हो प्रोटेक्शन के लिए,
चारों ओर एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। क्या नाम है भाई? टोनोप्लास्ट नाम। यस, टोनोप्लास्ट। तो ये है वैक्यूल्स की कहानी, ठीक है। अब बात किया जाए किसमें होती है, तो ये भैया प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल में भी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। दोनों की सेलों में मिलेगी, यानी हम लोगों की सेलों में और प्लांट दोनों की सेलों में मिलेगी। एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ सेल में पाई जाएगी। कंफर्म? हम लोगों की सेल में हमको भी चाहिए, हमारी सेल को भी एक्स्ट्रा चीजें स्टोर करने के लिए चाहिए, प्लांट को भी चाहिए, लेकिन बड़ी किसकी होती है? लार्ज पूछा जाए तो लार्ज होती है प्लांट की। अब प्लांट की लार्ज क्यों होती है? एनिमल्स की हम लोगों की छोटी है। हम लोगों के अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो छोटा है, प्लांट का ज्यादा बड़ा है। प्लांट का इस वजह से बड़ा है क्योंकि मान लो प्लांट भोजन कब बनाते हैं? प्लांट तो भोजन तब बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन तो तभी बना पाते हैं ना जब धूप निकलती है, प्रकाश आता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और मान लो 10-10 दिन कभी लाइट निकलती नहीं, प्रकाश आता ही नहीं, तो इस वजह से इनका पैकेट बड़ा है, इनके सेल का पैकेट बड़ा है, वो ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सके एनर्जी को, फूड को, न्यूट्रिशन को, पानी को, ये सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। यहां पोषण भी लिख सकते हो आप, पोषक पदार्थ, ठीक है। पोषक, न्यूट्रिशन में जो कुछ भी आएगा पोषक पदार्थ, ठीक है। चलिए ये कहानी हो गई आपकी। तो खोज किसने करा? वैक्यूल्स, रिक्त स्थान, रिक्तिकाएं। खोज करने वाले का नाम है गार्नियर। उसके बाद इसका जो टर्म दिया है, टर्म देने वाले का नाम क्या है? डुजॉर्डिन। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले का नाम क्या है? तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करने का नाम है स्पाल्जनी। क्या नाम है? स्पाल्जनी, ठीक है। ये सेल के अंदर इस तरह से गुब्बारे के रूप में होती है। इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा स्टोर करते हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भरा रहता है। मान लीजिए हम कभी खाना नहीं खाएं, पानी नहीं पिए, तो उसमें पानी स्टोर है, विटामिन स्टोर है, मिनरल्स स्टोर है, पोषक पदार्थ स्टोर है। इस वजह से इसको हम पैकेट ऑफ सेल कहते हैं, सेल का पैकेट कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका वैक्यूल्स। चलो अगली हम हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी प्लास्टिड। कौन सी हेडिंग पढ़ते हैं? प्लास्टिड। ध्यान दो, प्लास्टिड क्या होता है, ठीक है। प्लास्टिड को हिंदी में बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं भाई? लवक। लवक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड होता क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें प्लास्टिड, तो प्लास्टिड केवल प्लांट में पाया जाता है। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। केवल प्लांट में पाया जाता है, केवल पादप में पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है, हम लोगों में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड की खास बात है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। अब ये प्लांट में पाया जाएगा तो क्या काम करता होगा? कुछ तो काम करता होगा। तो ये काम क्या करता है? ये रंग देने का काम करता है, कलर। ये रंग देने का कार्य करता है, रंग देने का भाग है, रंग देने का भाग है। बेसिकली ये रंग देने वाला भाग होता है पेड़ पौधों में, रंग देने वाला भाग, रंग देने का भाग है। हम देखते हैं ना पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, पत्ती अलग, फूल अलग कलर का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधों में हम रंग देखते हैं। फूल फल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सेब का कलर अलग है, उसके बाद पपीते का कलर अलग है, सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। तो कलर देने वाला भाग होता है ये पेड़ पौधों में, ठीक है। सुनहरे फूल होते हैं, बढ़िया बेहतरीन। अब बात आती है यार ये कलर देने वाला भाग है, ठीक है, अच्छी बात है, कलर देने वाला भाग है, ओके। अब यहां पर और कुछ चीज देख लेते हैं। क्या हम लोगों में पाया जाता है? हाँ, तो हम लोगों में नहीं होता है ये, एनिमल में नहीं होता है, जंतुओं में नहीं होता है ये, एनिमल्स में नहीं होता है, हम लोगों में नहीं है। प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, क्योंकि हम लोगों का एक ही कलर होता है। हम लोग रंग बिरंगे थोड़ी ना है, पीला हरा लाल ऐसा तो कोई कलर होता नहीं है। हम लोगों का कलर सिर्फ किस बात पर डिपेंड करता है? हम लोगों की त्वचा का कलर होता है। किसका कलर होता है? त्वचा अलग अलग प्रकार की होती है, स्किन का कलर होता है। और स्किन का कलर एक वर्णक है, उसका नाम है, एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जिसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन।
हम लोगों की स्किन का कलर मेलानिन पे डिपेंड करता है। हम लोगों में प्लास्टिड नहीं है, लवक नहीं है, हम लोगों में एक अलग प्रकार का वर्णक पाया जाता है, उसकी वजह से हमारी स्किन का रंग अलग अलग होता है। ठीक, स्किन का रंग या तो बहुत व्हाइट होगा या तो बहुत डार्क होगा, बस दो ही होते हैं। अब पीला नीला तो होता नहीं, पीला नीला अगर होता तो इसका मतलब प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक होता तो हम लोग भी लाल हरे पीले की तरह दिखते हैं, बट ऐसा नहीं है। मेलानिन, अब मेलानिन की खास बात क्या है, अगर किसी का मेलानिन बहुत ज्यादा है, अगर किसी में मेलानिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, अगर मेलानिन हाई है तो समझ जाओ वो इंसान काला होगा, बहुत ज्यादा काला होगा। ठीक है, कहने काले लोग। अगर मेलानिन की मात्रा कम है, जितनी कम होती जाएगी उतना इंसान गोरा होगा, क्या होगा, व्हाइट होगा बिल्कुल। बात समझ में आया? तो जो इंसान बहुत डार्क दिखते हैं, काले दिखते हैं, इसका मतलब उनमें मेलानिन की मात्रा बहुत ज्यादा है। और जो बिल्कुल व्हाइट दिख रहे हैं, गोरे दिख रहे हैं, इसका मतलब उनमें मेलानिन की मात्रा उतनी ही कम है। ठीक है, अब हमारे जो बाल हैं, हेयर है, हमारे बाल किस कलर के हैं, बिल्कुल बिल्कुल काले बाल हैं, तो इसका मतलब उनमें मेलानिन बहुत ज्यादा है। हमारे बाल बिल्कुल ब्लैक हैं, बहुत ज्यादा काले हैं, इसका मतलब मेलानिन यहां बहुत ज्यादा स्टोर हो गया है बालों में। कभी कभी हमारे शरीर में तिल पड़ जाते हैं ना, तिल जिनको मोल कहते हैं, तो कहीं तिल पड़ा हुआ है तो तिल का सेंस क्या है, तिल का सेंस यह है कि उस स्थान पर मेलानिन जो है बहुत अच्छी मात्रा में डिपॉजिट हो गया है। मेलानिन यहां पर क्या हुआ है, अच्छी खासी मात्रा में डिपॉजिट हो गया है, जमा हो गया है मेलानिन, इस वजह से वो काला काला धब्बा बन गया, उसी को बोलते हैं मोल या तिल। ठीक है, तो ये है मेलानिन की कहानी जो हम लोगों के कलर पे डिपेंड करती है। हम लोगों में इसका कोई मतलब, हम लोगों में ये चीज है, वर्णक पाया जाता है, लवक नहीं पाए जाते हैं। लवक बेसिकली अलग अलग रंग देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। ठीक है, अब इतना आप देख लें। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, ये जो प्लास्टिड होते हैं ये दो प्रकार के, सॉरी तीन प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, लवक बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, लवक तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो पहला टाइप क्या है इसका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को बोलते हैं, हरित लवक क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसको यही बोलते हैं। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट तीन प्रकार के भाई होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। राइट, क्लोरोप्लास्ट। अब ये भाई क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है, इसका चित्र भी दिखाएंगे। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरित लवक। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरित लवक। अब देखो ये हरित लवक क्या होता है, समझो। ये हमारे जैसे सेल है, ये सेल इतनी बड़ी सेल है मान लो, ठीक, ये सेल, इस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है, वैसे इतना बड़ा नहीं होगा, आ देते हैं, ये प्रेजेंट, इसी का नाम है, हम लोगों नहीं बेसिकली प्लांट में होगा, किसमें होगा, ये प्लांट में, तो प्लांट की सेल है ये, तो प्लांट की सेल में ये हरित लवक प्रेजेंट है। ओके, अब इस हरित लवक में क्या होता है, ध्यान दो, इस हरित लवक में इस तरह से छल्ले नुमा संरचना पाई जाती है, इस तरह, और इस छल्ले नुमा संरचना को बोलते हैं, ये जो रिंग टाइप संरचना है, रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम है भाई, इसका नाम क्या है, एक मिनट, ठीक है, तो अब ये जो इस तरह की संरचना होती पूरा, इस पूरी संरचना को बोलते हैं थैलेकॉइड, क्या बोलते हैं,
हेलिक्वाइड, हेलिक्वाइड, हेलिक्वाइड। ओके, इस पूरी पूरी संरचना को ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। इस पूरी संरचना को भाई बोलते हैं ग्रेनम। ओके, अब इस पूरी संरचना से एक छल्ला निकाल दो। एक ग्रेनम में बहुत छल्ले हैं, एक छल्ला निकाल के बाहर रख दो। ये जो कई छल्ले मैंने बनाए हैं ना, एक छल्ला निकाल दो, तो इस एक छल्ले को भाई बोल देते हैं क्या? इस एक छल्ला को बोल देते हैं थैलेक्वाइड। ये है थैलेक्वाइड। इस एक छल्ले को बोलते हैं भाई थैलेक्वाइड। और इसी थैलेक्वाइड के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो बेसिकली यही रंग देता है, क्लोरोफिल ही रंग देता है। यहां मान लो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो यही रंग देता है। यानी क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, एक बड़ी संरचना है। उस हरित लवक के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या है? वर्णक है, पिगमेंट है। ये पिगमेंट है, ये वर्णक। वर्णक का मतलब ऐसे पदार्थ जो रंग देने का काम करते हैं। ऐसे पदार्थ जो रंग देने का काम करते हैं उसे बोलते हैं वर्णक। तो क्लोरोप्लास्ट, ये पूरी बड़ी बात है, बड़ी संरचना है। उसके अंदर जो सबसे छोटी संरचना मुझे दिख रही है अभी तक में, यही है आपकी क्लोरोफिल। यही रंग देगी। क्या देगी? तो कलर देने का काम यही करता है। यही रंग देगा, रंग। और कौन सा रंग देगा भाई? ये तो ग्रीन देगा। ये कौन सा कलर देगा? ये ग्रीन, हरा कलर देगा। तो पत्तियों को हरा कलर कहां से मिलता है? पत्तियों को हरा रंग कहां से मिलता है? इसी क्लोरोफिल से मिलता है। क्लोरोफिल से मिलता है या क्लोरोप्लास्ट से मिलता है? क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो है। तो पत्तियां हरी हैं। उसके बाद जहां जहां हरा दिख जाए, कुछ फल भी हरे होते हैं, तो जहां जहां पेड़ पौधे में हरा रंग दिखेगा, तो हरा रंग देने के लिए यही जिम्मेदार है। आगे आपका कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफिल। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट। उसका अलग काम है, वो भी कुछ करेगा। बेसिकली ये हरा रंग देगा और रंग देने के लिए और लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आपको फिर से क्लास मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।